एंड यस, मैंने बोला था कि आई बी कंसिस्टेंट यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम पे। हालांकि इंस्टाग्राम पे आई एम एक्टिव नाउअडेज, बट हाँ यूट्यूब को मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। और रीज़न क्योंकि मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही थी। एक मिनट, कैसे कर रही थी बताती हूँ। 13 फेब को, हालांकि मुझे स्ट्रेस तो काफ़ी था, मैं वीडियोस में भी बोल रही थी कि इतना स्ट्रेस है कि मुझे माइग्रेन वापस से हो रहा है, बट 13 फेब को सडनली मुझे फीवरिश फील हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी, मैं बाहर का न्यू ईयर के बाद से मैंने एक बार या 2 बार खाया होगा, वो भी संडे को विथ फैमिली, बट वो भी जस्ट 1 मील, ओके। बट पता नहीं, मैं पूरा क्लीन डाइट पे थी, एकदम घर का तरोताज़ा खाना खा रही थी। इनफैक्ट घर पे भी कुछ फ्राइड एंड ऑल बनता ही है, तो वो भी मैं इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं खा रही थी, जितना भी क्यों ना फेवरेट हो। एंड ऑल ऑफ अ सडन बॉडी एक स्टार्ट हुआ, देन आई स्टार्टेड फीलिंग फीवरिश। तो मैंने सोचा कि शायद ठीक है, वेदर चेंज की वजह से माइट भी हो रहा होगा। देन सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, मुझे 2 बार वॉमिटिंग हो गई, तो मुझे लगा कि शायद एसिडिटी हो गई, बट एसिडिटी का कोई ऐसा सच रीज़न नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ इतना खाया ही नहीं था, कुछ ऐसा नहीं खाया था जिससे एसिडिटी हो एंड मुझे वॉमिटिंग हो। बट हुआ, तो मैंने बोला कि ओके फाइन, कल तक ठीक हो जाऊंगी, और नहीं ठीक हुआ तो आई विल गो टू माई डॉक्टर। सुबह उठी, सुबह उठ के नहीं, उसी रात को मुझे कंटिन्यूसली मैं प्रॉपर सांस लूँ, मुझे वो टाइम भी नहीं मिल रहा था। वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हुए जा रही थी। मैं अपनी जगह से उठ के मैं वॉशरूम तक भी मतलब वेट नहीं कर रहा था। मेरी उल्टी, क्या बोल रही हूँ मैं। तो यस, एंड इट वॉज अ कंप्लीट डिज़ास्टर, इतना डिस्ट्रक्टिव था। उस रात में ही कम से कम आई वॉमिटेड 12 टाइम्स इन अ रो विदाउट इवन एनी ब्रेक। 3-4 बार तो ऐसे हुआ कि मैं शावर लेके मैं सोई 3-4 बार, क्योंकि वो काफ़ी एकदम से लग रहा था कि पता नहीं एकदम क्या हो गया। तो मैं रात के 3-4 बजे ही, जितनी बार स्टार्टिंग के 3-4 बार वॉमिटिंग के लिए गई, मैंने शावर ली और फिर मैं सो रही थी, बट हुए जा रहा था। एंड नेक्स्ट डे जब मम्मी ने मुझे देखा, मेरा फेस एकदम डिहाइड्रेटेड, लिप्स एकदम क्रैक्ड, कट्स आ चुके थे, ब्लड आ रहा था, बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड। मैं अपना हाथ भी ऐसे करूँ, मूव करूँ, मम्मी को रिप्लाई करूँ, नहीं हो रहा था मुझसे। फिर डॉक्टर के पास जैसे तैसे गई मैं, एंड डॉक्टर भी वॉज लाइक हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं होना था ऑब्वियसली यार। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना, आप टैबलेट्स दे दो, अगर बंद हो जाता है तो फिर मैं क्यों जाऊँ, एंड बेंड एंड ऑल वो सारी चीज़ें हो। तो देन उन्होंने बोला कि बट यू नीड टू गो, अपनी हालत देखो। वो एक रात में मैं खुद ही खुद को पहचान नहीं पा रही थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो ही सेट कि 2-3 बजे तक दोपहर के देखो, फिर अगर ठीक नहीं होता है विदाउट एनी डिले यू विल गो एंड गेट एडमिट। तो मैं घर आई और मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना था, तो मैं घर पे मैं बता ही नहीं रही थी कि हाँ मुझे वॉमिटिंग हो रही है। इट्स लाइक नहीं ठीक है, बंद हो गया है। बट फिर जैसी इवनिंग के वही टाइम फ्रेम में सुबह के 11 बजे से लेके रात के 6-6:30 तक मुझे फिर से 13 टाइम्स इन अ रो वॉमिटिंग हो गई थी। और यहाँ पे ये हो रहा था कि मेरी जो बेली है एकदम स्वेलिंग आ गई थी, वहाँ पे एकदम टाइट हो रहा था, एंड इट वाज पेनिंग
हॉरिबली, और ऊपर से वॉमिटिंग। तो एंड में फिर मम्मी है ना, उनको सबको पता चला है एंड आई वाज स्क्रीमिंग सो मच। ना चाहते हुए भी जाना पड़ा मुझे। एंड वहाँ पे इमरजेंसी में अंदर लिया डॉक्टर ने एंड ही सेड योर बीपी सीवियरली ड्रॉप्ड, डिहाइड्रेटेड, कुछ नहीं है बॉडी में, इमरजेंसी बेसिस पर एडमिट करना पड़ेगा। एंड बीपी वाज बिटवीन 50-90 कुछ ऐसा था। आई वॉज जस्ट स्क्रीमिंग एंड स्क्रीमिंग क्योंकि मुझे अनबेयरेबल पेन हो रहा था। फिर हॉस्पिटलाइज़ किया वो रात। वैसे भी मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, तो वो रात को भी कुछ खाने नहीं दिया। वेंट लगा हुआ था, उसके बाद भी मैं वॉमिट पे वॉमिट वहाँ पे किए जा रही थी। इट वॉज टेरिबल। 14 फेब मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया है। नोट इट डाउन, आप लोगों ने कैसे किया है आप मुझे बता सकते हो तो। सो येस, तो नेक्स्ट डे सुबह उठी, एक बार मुझे वॉमिटिंग हुई एंड देन मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना था। वो इतना बड़ा बड़ा मशीन्स देख के, सुई धागा एंड ऑल, नॉट धागा, सुई एंड ऑल देख के तो मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि नहीं मुझे घर जाना है, घर जाना है। यहाँ तो मैं जितनी बीमार नहीं हूँ, थी बहुत ज़्यादा बीमार, बट एकदम ऐसे लग रहा था। तो मैं बोला नहीं मम्मी मुझे घर जाना है। एंड डॉक्टर वाज लाइक यू कैन नॉट लीव लाइक दिस, आप डिस्चार्ज नहीं ले सकते हो, आपको 15 दिन तो रहना ही पड़ेगा। तो सेल्फ डिस्चार्ज मैंने लिया एंड ही वाज लाइक 100% आपको होगा और आप वापस रिटर्न आओगे। एंड ट्रस्ट मी, जैसे तैसे डिस्चार्ज लेके घर पे आए, पेरेंट्स को कन्विंस किया एंड आई वाज लाइक ठीक है ना, यहाँ पे तो है, फिर से अगर कुछ हो जाता है तो आ जाएंगे। बट मैं बीमार थी तो वो इतना कुछ कोई करना मत ऐसे प्लीज़, क्योंकि घर आके ना मुझे फिर से हुआ और मैं सोच रही थी कि शिट, तकलीफ़ तो हो ही रही है एंड वहाँ पे जाके फिर इंसल्ट होगी, वो अलग, फुल एकदम इज्जत का कचरा। बट ठीक है, 8:30 तक रुक गई थी वॉमिटिंग एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग ना हो ना हो ना हो। तो अभी मैं थोड़ी तंदुरुस्त हो रही हूँ एंड काफ़ी हद तक हो भी गई हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई कुडंट शूट अ यूट्यूब वीडियो। एंड ठीक है, इतना सारा बक 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 कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ मेकअप। तो अभी समर्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ एकदम समरी मेकअप करते हैं, ब्राइट ब्राइट। तो आई वोट कितना तो बोल रही हूँ मैं, ऑरेंज टॉप मैंने पहना है। सो आई स्टार्ट विद द मेकअप। मैंने मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगा लिया है। नाउ आई स्टार्ट विद दिस प्राइमर जो कि ईबा का है। आप लोग वैसे बता सकते हो मुझे कि आप लोगों ने वैलेंटाइंस डे पे क्या किया था। मेरा तो कितनी अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया है, आप लोगों ने सुना ही है तो मैं बता दूँ। मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मुझे खुद की हालत से ज़्यादा उनको देख के ये हो रहा था कि नहीं यार क्यों। फिर 28 को राहुल का बर्थडे था। मैंने सोचा था कि मैं उसका व्लॉग शूट करूँगी बट नहीं कर पाई। जितना भी थोड़ा किया और मैं कोशिश करूँगी वो एडिट करके शॉर्ट्स में डालने की। बाकी तो वो नेक्स्ट डे पूरा दिन था ही नहीं, ही वॉज विद फ्रेंड्स ऑब्वियसली। यहाँ पे बहन बीमार है तो ऐसा कुछ नहीं है हाँ कि बहन बीमार है तो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। उसके फ्रेंड्स थे तो बाहर जाना था एंड ऑल ऑफ दैट, वरना बोलेंगे कि ओके खुद बीमार थी तो भाई का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने लगा लिया है प्राइमर। नाउ आई गो विद द कंसीलर जो कि है ATS का। डार्क सर्कल्स तो आप पूछो मत,
माइग्रेन ने मैंने तब बोला था ना कि माइग्रेन ने गिफ्ट दिया है, ये जो वॉमिटिंग ने गिफ्ट दिया है ना मुझे, पूछो नहीं। पफी पफी डार्क डार्क आईज। भर भर के कंसीलर। Again with the help of the fingers, I'll blend it. That's it. ठंडी लग रही है। हल्का हल्का खाना है। I don't like. तो मैं यहाँ पे कहीं पे न्यू अकाउंट का भी इंस्टाग्राम आईडी I'll put it, और जो एग्जिस्टिंग है वहाँ पे तो कितनी बार बोला ये, पर कोई करता नहीं है। अभी हम करेंगे कॉन्टूरिंग। उस वक्त है ना जब वॉमिटिंग मुझे हो रही थी, जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, हुई थी, तब ऐसा लगता है कि सच में किसी ने कॉन्टूर ही किया है मेरे फेस को। एकदम स्पून जैसा होता है ना, वैसा हो गया था। इट वॉज वेरी बैड। और मैं यहाँ पे हंस रही हूँ खुद ही। एनीवे अभी भी वीकनेस है थोड़ी, बट कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक। और क्या होता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कॉपीराइट लग जाएगा नरगिस। ओह बाय द वे, ये कॉन्टूर पैलेट जो है ये नायका का है। एक साइड कॉन्टूरिंग का है, एक साइड हाईलाइटर का है। ओके दैट्स इट। जो एक्सेस है I'll just put it here. Eyebrows करेंगे। So for eyebrows, you all know I use this ADS का eyebrow filler. ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है, I guess 2019, और अभी भी सी एकदम क्यों ना रहेगा। मैं लगाती नहीं है, दिखता होगा मुझे मी बट मुझे पता नहीं, हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरे दोनों आईब्रोज में डिफरेंट कर लेती हूँ। आई डोंट नो आप लोग के साथ भी होता होगा कि नहीं। गर्ल्स, ऑब्वियसली गर्ल्स, बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी मेकअप करते हैं। Why should girls have all the fun? तो ठीक है, मुझे लग रहा है ना उबड़ खाबड़ हुआ है। सी हुआ है, थोड़ा तो हुआ है, हम ठीक करेंगे इसको। विल बी अप्लाइंग कॉम्पैक्ट जो कि नायका से ही है। और कॉम्पैक्ट समर में मैं अगर कुछ ओकेशन हुआ जहाँ मुझे मेकअप करने की ज़रूरत पड़े, आई डेफिनेटली यूज़ कॉम्पैक्ट, क्योंकि उससे वो स्वेटिंग एंड ऑल वो सारी चीज़ें ना होती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। एंड इट रियली वर्क्स, सो you should actually use compact. It gives you that locked look. और जिनको समर्स में कुछ लोग होता है, मैंने देखा है कि उनका फेस इतना ज़्यादा स्वेटी हो जाता है ना, तो आप कॉम्पैक्ट या फिर कोई भी लूज़ पाउडरी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो इतना नहीं होता है। सो यस यू कैन। तो हल्का ही मैंने एकदम लाइट सा किया है, जस्ट अ 1 लेयर। आई शेडो पैलेट ये स्विस ब्यूटी का है, विच हैज़ 36 कलर्स, 36 आई शेड्स।
यहाँ पे लिखा हुआ है 36 कलर्स आई शेडो पैलेट, येलो शीट, orange shade. Quickly मैं now we will be applying liner. Actually कैमरे में शायद इतना दिख नहीं रहा है, बट इतना पॉपी और अच्छा लग रहा है ना, ब्राइट कलर्स. सो या अभी हम लगाएंगे थिन लेयर ऑफ liner. I don't want to steal the thunder of this bright colors, you know. I'm using this water resistant black outliner from LAET. ये भी काफ़ी पुराना है. मेरे जितने भी मैक्सिमम मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी पुराना है. ये लाइनर भी पुराना है, तो कोई नहीं. अच्छा है यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया, कहीं तो काम आ रहा है ये. लाइनर हो गया. नाउ वी विल गेट बैक टू दी मस्कारा, जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. और ये मस्कारा शुगर का है एंड दिस इज़ अमेजिंग. दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग. एकदम जेट ब्लैक हो जाता है आपके लैशेस, वॉल्यूम आ जाता है. सो I love this product. Done with the mascara. Now we will apply kajal. Maybelline New York Colossal Kajal. तो waterline के नीचे the eye makeup is almost done. Next we will move on towards our cheeks. Shade जो चीक्स हैं वो इतने पॉपी नहीं करने, एकदम हल्का नेचुरल ब्लश देना है. दैट्स इट, बिकॉज आवर आईज आर ऑलरेडी पॉपी, मच पॉपी. तो यहाँ एकदम लाइट रखना है. और जो एक्सेसिव है थोड़ा सा चिन पे, नोज पे एंड फोरहेड. That's it. अभी will apply lip balm. Just checking my eyeshadow. अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोगों को भी लगेगा, लग ही रहा होगा. So done with the lip balm. Now I'm using this nude shade from Color Bar. वैसे तो लिप बाम भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा, बट जस्ट टू कंप्लीट द लुक. दैट्स इट. मैंने सिंगल कोट ही दिया है, ज़्यादा हैवी नहीं करना. दिस इज़ द फाइनल लुक. और ये लंच के लिए समर्स में एकदम परफेक्ट है. जस्ट लुक एट दी आई मेकअप. एंड मैं खुद जब भी लंच पे जाऊँगी डेफिनेटली आई विल डू दिस लुक. पता नहीं वो जब कब आएगा, बट येस, पर्सनली मैं फ़ैन नहीं हूँ एकदम हैवी आई मेकअप की. आई लाइक सटल लुक. सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी आई विल डेफिनेटली डू दिस लुक and I'll post stories on Instagram. So yes, that's it for today. If you like this video, do watch it पूरा देखना without skip किए, and like, share, comment and subscribe. वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. Also follow me on both the accounts of mine on Instagram, and I hope you will enjoy this video. See you soon. Take care. Bye.